CAPF-AC 2022 में मिशन 250+ में आज हम डे 25 का क्वेश्चन देखेंगे MCQ। इधर अभी देखो, पहले उसके पहले डे आप 20 के आसपास तक देख रहे थे कि मैं डेली आपको दो दो टॉपिक दे रहा था, लेकिन रिसेंटली आपको मैंने 10 टॉपिक करके प्रोवाइड किया, यानी कि 10 एसे टॉपिक, 10 आर्गुमेंट टॉपिक, 10 रिपोर्ट टॉपिक। तो 10-10-30 हो गया। और उसके पहले मैं प्रोवाइड किया था जो आपका ये संडे के बाद वाला वीक में जो है, ये जो आने वाला वीक है, संडे को टेस्ट होगा। इनफैक्ट संडे को फाइनल टेस्ट होगा, जो 13th टेस्ट है वो होगा। और उसके बाद जो आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सब डेज में जो है मैं 10 टॉपिक्स और दूंगा तीनों का। तो 30-30-30-60, यानी कि फिर 30 हो जाएगा। 30 पहले अभी दे चुका था तो 60, और उसके पहले और मैं प्रोवाइड करा चुका, तो 100 करीब मैंने बोला था, तो वो मैं आपको ये कंप्लीट कर दूंगा। उसमें आपको वर्क करना है, उसके ऊपर लिखना है। इट इज नॉट अबाउट कि आपका यही टॉपिक आएगा, आपका रिलेटेड टॉपिक उससे संबंधित प्लस माइनस उसको करके और होलिस्टिक वे में चीजों को देखना है। ओके, सो इसमें अभी मैं फिलहाल MCQ ही कर रहा हूं इसमें, और जो आपका सेपरेट है वो 10-10 करके फिर से मैं एक और दे दूंगा, तो आपके इधर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें है, यूनियन बजट 2022-23 announced a scheme to promote chemical free natural farming with pilot projects along which among the following rivers। तो ये किस रिवर के में के आप जो आपके अप्रॉक्स 5 किलोमीटर ये इस दोनों साइड करने का ये कोशिश किया गया है पायलट बेसिस पे। ऑब्वियसली वो पूरे का पूरे आप नहीं कर सकते हो, तो ये जो किया जा रहा है ये गंगा रिवर के किनारे, गंगा रिवर के साइड में। और ये इसमें एक तरह से किसान ड्रोन से आप जो है केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग किसान ड्रोन के मदद से चीजों को करेंगे। तो ये डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, नेशनल मोटो ऑफ इंडिया सत्यमेव जयते इंस्क्राइब्ड बिलो द एम्ब्लेम ऑफ इंडिया इज टेकन फ्रॉम। तो ये एम्ब्लेम ऑफ इंडिया वाला अभी आपने जो विवाद देखा ये चला, तो ऑब्वियसली हमको उस विवाद में नहीं जाना है, लेकिन हमें एक क्वेश्चन से मतलब है। तो ये जो है आपका सत्यमेव जयते, तो ये किससे लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ओके, तो मुंडक उपनिषद में है। अब यदि समटाइम देखो मुंडकोपनिषद लिखा रहता है, तो मुंडक उपनिषद यानी मुंडकोपनिषद भी कभी समटाइम बोलते हैं। ओके, सो ये 2 का डी हो गया। नेक्स्ट आपका है, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ द सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ये लॉन्च किया गया, ओके, सो ये वाला जो आपका इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है, वो मैच्योरिटी पीरियड में 8 ईयर्स रखा गया है। ओके, सो लेकिन 5 ईयर्स के बाद कोई भी, तो मैच्योरिटी पीरियड 8 ईयर्स से 5 ईयर्स के बाद कोई भी उससे उसको चेंज कर सकता है। वो फ्लेक्सी है आपका कि एग्जिट कर सकता है 5 ईयर्स के बाद कभी भी। और जो इंटरेस्ट है वो नॉर्मली इंटरेस्ट आपका 2.5% है, और हाफ ईयरली पेड है। तो यानी एनुअल जो है वो आपका 2.5% है, और वो हाफ ईयरली पेड है। अब ये देखोगे कि बैंक में सपोज रखते हो, तो बैंक में आपको ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन वो करेंसी रखते हो, लेकिन वहां जो आपका है गोल्ड स्कीम है, तो इसमें तो डी ये इस वजह से एक तरह से किया गया कि गोल्ड के इंपोर्ट को कम करने का ये एक तरीका है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करा, बायोम लार्जेस्ट रिकॉग्नाइजेबल असेंबलीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द अर्थ इज कंट्रोल्ड मेनली बाय। तो जो आपका बायोम है, तो बायोम में ऐसा नहीं है सिर्फ एनिमल और प्लांट्स। तो ये एनिमल एंड प्लांट्स क्या है? ये आपके लिविंग कंपोनेंट है, फिर नॉन लिविंग कंपोनेंट, बिकॉज नॉन लिविंग कंपोनेंट के बिना लिविंग कंपोनेंट सर्वाइव नहीं करेंगे। तो उसको ये कंट्रोल्ड मेनली किसके द्वारा होते हैं? तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यदि देखा जाए तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी के द्वारा भी होते हैं कंट्रोल, लेकिन लैंडफॉर्म्स के द्वारा भी होते हैं। क्लाइमेट, सॉइल, एक्चुअली देखा जाए तो चार के चारों में अपना उनका इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, लेकिन क्लाइमेट जो है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चूंकि क्लाइमेट है, तो लैंडफॉर्म्स, सॉइल भी इसमें आ जाता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी। क्लाइमेट एक तरह से वो बड़ा टर्म है, तो ये सी इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द डिस्क्रिशनरी पावर्स गिवन टू द गवर्नर ऑफ अ स्टेट। जो आपके जगदीप धनखड़ है, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट के लिए एनडीए के कैंडिडेट हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं। वो वेस्ट बंगाल के गवर्नर हैं।
और तो अब वो जो हैं वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए कंटेस्ट करेंगे। ऑब्वियसली है, जब रूलिंग पार्टी आपको सपोर्ट कर रही है तो जीतना उनका तय है। तो अभी एक तरह से देखा जाए तो अभी एक रिसेंटली मैं न्यूज एनालिसिस देख रहा था कि योगी आदित्यनाथ जिस ढंग से चीफ मिनिस्टर के लिए जाने जाते हैं बीजेपी में, उसी ढंग से जो है जगदीप धनखड़ जो आपके गवर्नर के तौर पे राजनिवास उनको एज ए एक तरह से सिंबल के रूप में देखता है। ओके, तो ये है करा कि ये आपका डिस्क्रिशनरी पावर क्या है, सेंडिंग अ रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर इम्पोजिंग द प्रेसिडेंट्स रूल, यस सही है। अपॉइंटिंग द मिनिस्टर, ये इनका डिस्क्रिशन नहीं है। रिजर्विंग सर्टेन बिल्स पास्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यस ये भी आपका इनका है। और मेकिंग द रूल्स टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ये डिस्क्रिशनरी नहीं है। तो 1 और 3 जो है डिस्क्रिशनरी है, 2 4 डिस्क्रिशनरी नहीं है। नेक्स्ट करा, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज इम्पोज्ड ए बैन ऑन इंपोर्ट ऑफ ड्रोन इन 2022, तो ये इंडिया ने किया, भारत ने किया। नेक्स्ट करा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज इंडिया टॉप ट्रेडिंग पार्टनर इन 21-22, तो ये यूएसए है, चाइना सेकंड नंबर पे है। क्वेश्चन नंबर 8, which among the following sections of railway has completed 100% electrification of lines across its zone? अब ये देखो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर जोन, इसमें जो है बहुत बहुत जगह जो है बहुत कम्प्लेक्स रेलवे लाइन है। तो इसमें 100% बहुत मुश्किल अभी है फिलहाल, मुश्किल इन द सेंस कि चूंकि एरिया ऐसा ज्योग्राफिकल है। तो ये कोंकण रेलवे है, तो कोंकण रेलवे ने 100% अपना, क्योंकि कोंकण रेलवे जो है वो उसका एरिया जो है बहुत छोटा है, तो वो जो है वो पूरा अपना सेक्शन को इलेक्ट्रिफिकेशन 100% कर लिया। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है सेंट्रल बेयर हाउसिंग कारपोरेशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर, तो जो सेंट्रल बेयर हाउसिंग कारपोरेशन है वो एक तरह से जो स्टोरेज हम करके रखते हैं डिफरेंट आइटम्स को, तो ये आपका केंद्रीय जो बेयर हाउसिंग कारपोरेशन है, तो वो स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है कि थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू ये बनाया गया है। तो ये किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बहुत सारा चीजों को स्टोरेज करके रखते हो और वो स्टोरेज करके रखना फायदेमंद होता है। अब ये देखो जैसे गेहूं, इस बार गेहूं व्हीट जो है वो कम प्रोक्योर किया गया, तो जब कम प्रोक्योर किया जाएगा तो वो आप स्टोर लिमिटेड आपका हो जाएगा। तो स्टोर जितना ज्यादा करके चीजों को रखोगे, अब पिछली बात है कि हर चीज को आप स्टोर करके लंबे समय तक नहीं रख सकते हो, और जो जरूरत है उसी को करके रख सकते हो, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि जैसे कुछ चीजें हैं खराब होने वाली है। तो आप सपोज पोटैटो पोटैटो देखोगे कि नॉर्मल जिस समय उसका फसल उत्पादन होता है तो बहुत सस्ता रहता है, लेकिन वो उसमें सड़ने का भी बहुत ज्यादा, स्पॉइल होने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो यदि वेयर हाउसिंग है तो आप उसको एटलीस्ट उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ा सकते हो। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू अबाउट रेड सॉइल, लाल जो मृदा है, इट इज रिच इन ह्यूमस। ह्यूमस एक तरह से क्या होता है ना कि जो आपका ऑर्गेनिक डार्क ऑर्गेनिक मटेरियल है, तो ये रिच इन ह्यूमस नहीं होता है। इट इज रिच इन पोटाश, नो। इट इज रिच इन आयरन कंपाउंड, यस ये आपका सही है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम वोल्कानिक ओरिजिन, नहीं, वोल्कानिक ओरिजिन से आपका एक तरह से ब्लैक सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल वाला जो एरिया कुछ कुछ है वो ये होता है। तो ओनली 3 करेक्ट है, तो बी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज आर द कंसर्न ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो आइदर पीआरआई पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या अर्बन लोकल बॉडीज। तो इसका कंसर्न क्या है, पब्लिक हेल्थ, हाँ पब्लिक हेल्थ है, सैनिटेशन है, सफाई है, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर जो है वो डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। तो ये 1 2 3 है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 का रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर पीलर एडिक्ट्स, तो अशोका अशोका स्तंभ और ये आपका चर्चा में, तो दो अशोका के दो चीजें हैं। एक तो आपका पीलर है, तो जो पीलर आपका रेड चुनार सैंडस्टोन से बनाया गया है, हाईली पॉलिश्ड है, तो एक तो पीलर है, और एक जो आपका क्या है वो आपका स्टोन पे रॉक है, चट्टान है, उस पर लिखा हुआ है, तो चट्टान पे है। तो कुछ जगह जो आपका है पीलर है और कुछ जगह जो है वो आपका रॉक पे है। तो ये करा पीलर, तो टोपरा में पीलर है, रुमिनदेई में पीलर है, गिरनार में जो है रॉक है। ओके, सारनाथ पीलर के लिए आप जानते हो, सारनाथ वाला जो आपका ये अभी चर्चा में उसी वहीं से आपका लिया गया है जो हमारा इम्बले में है। तो ये आपका 1
2 4, 1 2 4 है आपका पिलर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट? तो जो अटॉर्नी जनरल है वो लॉ ऑफिसर है। ओके, तो वो सिविल सर्वेंट नहीं है, वो लॉ ऑफिसर है। तो ये नहीं है। कैबिनेट सेक्रेटरी, अब ये होम सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी, अब ये एक तरह से ये आपके सब के सब जो हैं वन ऑफ द सीनियर मोस्ट हैं, लेकिन कैबिनेट सेक्रेटरी जो होते हैं वो आपके हाईएस्ट सिविल सर्वेंट माने जाते हैं। नेक्स्ट करा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स मेंटल फ्रॉम आउटर कोर ऑफ द अर्थ। नो, ये जो आपका मोहरोबिक है वो किसको सेपरेट करता है? वो क्रस्ट को मेंटल से करता है, क्रस्ट को मेंटल से। तो ये आपका गलत हो गया, फर्स्ट गलत। नेक्स्ट है, द शैडो जोन इज फाउंड बिटवीन 103 डिग्री टू एंड 143 डिग्री फ्रॉम द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक। यस, ये सही है। शैडो जोन का मतलब है उतना में जनरली वो नहीं आता अर्थक्वेक, तो ये सेकंड सही है। थर्ड जो है, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी सेपरेट्स क्रस्ट फ्रॉम द मेंटल ऑफ द अर्थ। तो गुटेनबर्ग ये जो है वो किसको करता है? ये आपका मेंटल और कोर को करता है, मेंटल और कोर को। तो ये भी गलत है और ये भी, तो ओनली 2 सही है, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, करा, अपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चरल रीफाइनेंस। रीफाइनेंस का मतलब है कि वो जो बैंक डायरेक्ट पीपल को, ऑर्गेनाइजेशन को फंड लोन देती है उनको ये फाइनेंस करती है। तो आरबीआई डायरेक्ट इन लोगों को जो रीफाइनेंस ऐसे नहीं करती है, इन बैंक को उस ढंग से रिफाइनेंस, वो उनका आरबीआई का डिफरेंट मैकेनिज्म है। लेकिन एग्रीकल्चर के संबंध में करा तो आरबीआई तो बैंकर्स का बैंक है, लेकिन डायरेक्ट कोई ये पर्पस के लिए नहीं करती है कि आप एग्रीकल्चर के लिए लोन दीजिए। आरबीआई वो नहीं करती। आरबीआई करती है क्या, कि यदि आपके पास प्रॉब्लम है तो आप डिफरेंट फॉर्म में सीआरआर और ये सब। अब एसबीआई, एसबीआई रीफाइनेंस बैंक नहीं है, फाइनेंस ये है। इंपेरियल बैंक, इंपेरियल बैंक ऑब्वियसली ये आपका एसबीआई जो है उसके पहले इंपेरियल बैंक हुआ करती थी। तो ये नाबार्ड है, नाबार्ड जो है 1982 में ये आपका बना है। तो बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन एलॉय ऑफ टीन एंड लेड, एसएन एंड पीबी, एसएन एंड पीबी, दिस एलॉय शुड हैव। तो एक चीज देखो, लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि यदि आप हाई मेल्टिंग पॉइंट रखेंगे तो ये क्यों, क्योंकि ये क्या होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है तो वो मेल्ट हो जाता है और जो कनेक्शन है वो ब्रेक हो जाता है। तो लो मेल्टिंग पॉइंट तो होना चाहिए, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट जिसमें है वो उसको हटा दो। अब है, ये हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होना चाहिए। जब हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा तभी ये मेल्ट करेगा, अदरवाइज नॉर्मली रहेगा लो रेसिस्टेंस तो ये तो करंट को आराम से फ्लो करने लगेगा। तो हाई स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होगा जिसके कारण इसमें प्रॉब्लम कुछ भी होगा तो ये आपका मेल्ट कर जाएगा और वो आपका ब्रेक हो जाएगा। तो इसमें ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 इज पब्लिश्ड बाय। तो ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट जो है वो ये आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा अभी पब्लिश किया गया। उसमें इंडिया का जो रैंक है 112 है आउट ऑफ 153 कंट्रीज। ठीक है, तो ये बहुत खराब हमारा रैंक है। नेक्स्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट केम इनटू फोर्स इन इंडिया ड्यूरिंग। तो ये देखो बराबर बीच बीच में जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस बीच बीच में उभरते रहता है। तो एक्चुअली ये एक्ट जो है पास किया गया 2002 में, लेकिन फोर्स में आपका 2008 में आया। तो ये क्या पूछ रहा है कि कब फोर्स में आया, ये पूछ रहा है। तो ये फोर्स में आपका 2005 में आया, तो हमारा आंसर 2000। एक्ट जो पास हुआ था वो पास हुआ 2002 में, लेकिन हमारा क्वेश्चन है कि कब आए ये फोर्स में आया, तो 2005 में। नेक्स्ट करा, व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2022। वर्ल्ड हेल्थ डे आप जानते हो 7 अप्रैल को सेलिब्रेट एवरी ईयर किया जाता है। तो इस बार 2022 का जो थीम है, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ, ये आपका थीम है। नेक्स्ट आपका ट्रिम्स जो है ट्रेड से संबंधित आपका है। तो ट्रिम्स क्या है, ये ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ओके, एक सेकेंड, ये जो आपका है ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ये एक्चुअल में दोनों आपका ये एक ही हो गया है। ओके, सो ये इसको आप बी और सी कोई भी आप ये कर सकते हो, बी और सी आपका
ये दोनों हो जाएगा। ये चूंकि सेम चीज आपका ये हो गया है, तो ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ठीक है ना। तो बी और सी दोनों आपका कोई भी आंसर है। ओके, ये एक्चुअल में या तो यहाँ यहाँ होना चाहिए था ना कि ट्रेड रिलेटेड एक तरह से इंसेंटिव होना चाहिए था, इंसेंटिव। तो यदि आप इसको एक्चुअल में हिंदी वाला देखो तो ये इंसेंटिव होता है, तो उस अनुसार जो आप है वो उसको सी कर लोगे। और अदरवाइज यदि देखोगे तो बी और सी, यदि इंग्लिश वाला देखो तो बी और सी कहीं भी है, और लेकिन हिंदी वाला में देखोगे तो ये आपका एक्चुअली इंसेंटिव इसमें होना चाहिए, तो ये आपका सी हो जाएगा। तो उस अनुसार देख लेना। नेक्स्ट है एग्रीगेट मेजर्स ऑफ सपोर्ट इज रिलेटेड टू। एग्रीगेट मेजर ऑफ सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि जो डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्री हैं, तो उनके पास ये रखा गया कि आप जो एग्रीकल्चर वगैरह में एओए एग्रीकल्चर में आप जो सपोर्ट करते हो, तो वो जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए है कि 10% से अधिक आप सब्सिडी उसमें नहीं दे सकते हो, और जो डेवलप्ड कंट्री है उन 5% से। लेकिन अभी एक्सेप्शन चल रहे हैं क्योंकि जो भी डेवलपिंग कंट्री है उनको बहुत सारी चीजें देखना है, क्योंकि फूड सिक्योरिटी भी देखना है। तो उसमें एम्बर बॉक्स है, उसी में लिमिट है। ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स में नहीं है। ग्रीन बॉक्स क्या है? R&D है, R&D करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। और ब्लू बॉक्स है कुछ जो स्पीसीज ऐसे हैं जिनको हमको सेव करने की जरूरत है। तो ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स में लिमिट नहीं है, अम्बर बॉक्स में लिमिट है। तो इसका ए ओनली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी इज रिलीज्ड टू फॉर्म फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर्ड। तो क्या होता है, आप इसको यदि समझ में नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे कि जो सनलाइट है वो फ्री एनर्जी एक तरह से, प्लांट सनलाइट से मेनली सनलाइट के जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है सर? सूरज है, तो सन है। तो सन फ्री एनर्जी वो मिल रहा है, फ्री एनर्जी इन द सेंस वो कॉस्ट की बात नहीं होती है कि सन से एनर्जी वो आ रहा है, वो कोई फूड प्रिपेयर करे या ना करे वो अवेलेबल है। तो फ्री एनर्जी को क्या होता है, अब उसके बाद जब फ्री एनर्जी को उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? पोटेंशियल एनर्जी एंड स्टोर कर लिया जाता है। तो वो और पौधे के डिफरेंट पार्ट्स में वो आपके जाते हैं, और उससे क्या होता है वो प्लांट ग्रो भी तो करता है, तो स्टोर भी तो बहुत सारी एनर्जी हो रही है। वही एनर्जी फिर मान के चलो एक प्लांट जब सूख गया, वो तो ड्राई हो गया, फिर उसको आप जलाओगे, एनर्जी आपको मिल रहा है, तो वो एनर्जी क्या स्टोर हो रहा है। तो बी इसका करेक्ट है। 23 नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप? अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप का मतलब क्या होता है कि व्हेन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गोइंग टू वर्क इज टू हाई इन रिलेशन टू अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस। इसको ऐसे समझो कि कोई एमजी नरेगा में मान लीजिए वर्कर है, या किसी भी चीज के लिए मान के चलो कि आपको सरकार कोई ऐसा काम दे रही है जिसमें सपोज आपको सैलरी जो है पर मंथ सपोज 3000 मिले, थोड़ी देर के लिए समझो कि 3000 पर मंथ सैलरी मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ये बोले कि यदि आप जॉब नहीं करते हो तो आपको 2500 दिया जाएगा पर मंथ। तो लगेगा कि ये 500 हमको एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन उसके लिए जाना पड़ रहा है, उसके लिए कुछ किराया लगाना पड़ रहा है, इसे है आराम से रूम में पड़े हुए हैं। तो आपको लगेगा ना कि जब नहीं भी जा रहे हैं तब भी 2500 मिल रहा है, और जा रहे हैं तो 3000 मिल रहा है, तो ये आप नहीं जाना पसंद करोगे। ओके, तो ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप ए। तो ये इंडिया के केस में भी नहीं है नॉर्मली, ये फॉरेन कंट्री में बहुत सारा जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज लार्जली रिमेन्ड इंटैक्ट its basic philosophy since independence. Which of the following argument supports this case? अब ये जो कह रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, नो डाउट उसमें 100+ अमेंडमेंट हो चुके हैं, लेकिन जो बुनियादी चीजें हैं, जो बेसिक चीजें हैं, जो हमारा बुनियादी ढांचा है, वो तो इंटैक्ट है। अब वो इंटैक्ट कैसे है? तो वो क्या है? इंटैक्ट इस वजह से है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रोबस्ट and its basic framework is very much suited to our country. Okay, so ये ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन रोबस्ट है एंड इट्स बेसिक फ्रेमवर्क इज वेरी मच सुटेड टू आवर कंट्री। जो हमने बहुत सारे कंट्री से चीजों को लिया,
तो हमने उसको अपने अनुसार, उनको अपने स्ट्रक्चर में हमारे रिक्वायरमेंट, कंट्री के रिक्वायरमेंट के अनुसार ढाला, तो ये सही है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वेर वेरी फार साइटेड एंड प्रोवाइडेड फॉर मेनी सॉल्यूशंस फॉर फ्यूचर सिचुएशंस। यस, बहुत सारी चीजों को उन्होंने इस ढंग से सेटअप किया कि जो अधिक से अधिक लोगों को उसमें कैटर किया जा सके, मैक्सिमम लोगों को उसको कैटर किया जा सके। तो उन्होंने काफी स्टडी किया, काफी वो लोग विद्वान थे जो भी प्रिपरेशन करने में, सब लोगों ने अपना सजेशंस दिया, पूरे इंडिया के जो लीडर्स थे। तो ये आपका सी स्टेटमेंट, सी सही है आपका बोथ। क्वेश्चन नंबर 25, which of the following are the basic features of the constitution? 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो आपका है, 73rd अमेंडमेंट एक्ट के अनुसार जो है बेसिक फीचर जो है ये क्या है? तो इसमें से जो प्रोविजन फॉर ए 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत इन द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। अब बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस, उसको ये नहीं देखो, इसको पंचायत के संबंध में बेसिक फीचर के रूप में देखो। वो जो आप केशवानंद भारती वाला बेसिक फीचर नहीं, ये जो बेसिक फीचर एक तरह से कि पंचायत के संबंध में। तो कह रहा है कि प्रोविजन फॉर ए 3 टायर स्ट्रक्चर ऑफ पंचायत इन द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। यस, ये आपका सही है। हाँ, अब ये देखोगे इसके एक्सेप्शन है कि जिन स्टेट्स का पॉपुलेशन 2 मिलियन से यानी 20 लाख से कम है, तो वहां इंटरमीडिएट जो है सेकंड टायर नहीं रख करके फर्स्ट और थर्ड रख रहे हो। तो ये एक तरह से ये बेसिक है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके अनुसार ये प्रोवाइड किया गया, लेकिन वो एक्सेप्शन क्लाउज भी है। तो वो बेसिक स्ट्रक्चर आप इस संबंध में देखना है। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन इन ऑल द टायर्स ऑफ द पंचायत। यस, ये भी इसका बेसिक है। अब 33% सपोज वीमेन का रिजर्वेशन है, कोई स्टेट चाहे तो एक्स्ट्रा कर सकता है, जैसे बहुत सारे स्टेट ने 50% कर दिया है, तो वो कर सकता है, लेकिन जो रिजर्वेशन है वो रहेगा। इलेक्शन टू पंचायत अंडर सुपरविजन ऑफ द स्टेट इलेक्शन कमीशन। यस, ये भी सही है। इंट्रोडक्शन ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, ये इनके जो है बेसिक स्ट्रक्चर हैं, तो ऑल 1 2 3 जो है इसमें आते हैं। तो इस प्रकार से जो है हमारा ये 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। फिर कुछ भी आपके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ, या फिर जिनको भी कुछ ऐसा लगता है तो पर्सनल आप मैसेज इस व्हाट्सएप नंबर या इस टेलीग्राम नंबर पे कर सकते हैं, और जिन्हें भी टेस्ट लगता है देना चाहिए तो वो आप दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।